वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस थर्ड क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, अब हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, शेखीबाज मक्खी। ठीक है, शेखीबाज मक्खी आपका चैप्टर का नाम है। देखते हैं क्या है चैप्टर में। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो देखिए बेटा, ये बता रहे हैं जंगल का इन्होंने सीन ले रखा है कि एक जंगल है, वहाँ पर एक शेर जो है वो सो रहा है। ठीक है, और जब शेर सो रहा है तो एक मक्खी वहाँ पर उड़ते उड़ते आ जाती है। तो अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि शेर ने जो 2-3 दिन से स्नान नहीं किया है, स्नान बोलते हैं नहाने को, यानी शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं है, तो इसलिए वो मक्खी जो है उसके ऊपर भिनभिनाने लगती है। भिनभिनाने लगती है यानी उसकी चारों तरफ मंडराने लगती है, उसके अंदर से जिसकी साउंड आती है तो वो उसको आने लगती है वो। तो इससे जो है ना शेर परेशान होता है, और वो जैसे पंजा उठाता है अपना तो वो मक्खी उड़ जाती है। जैसे आपको ही पता है, जब भी आप मक्खी को मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वो उड़ जाती है हमेशा ना, कभी भी हाथ नहीं आती। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि अब जो है जैसे ही उसने पंजा उठाया तो वो उड़ गई, फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद वहीं पर अगर भिन भिन करने लगी, भिनभिनाने लगी। तो इस बात पर जो शेर को गुस्सा आ गया, और शेर ने गुस्से में कहा, अरे मक्खी दूर हट, ठीक है, वरना तुझे मार डालूंगा। उसने गुस्से में इस तरीके से कहा। तो मक्खी क्या कहती है, बजाय इसके वो अपनी गलती माने, कह रही है, अरे इतनी गंदी भाषा में बात करते हो तुम तो जंगल के राजा हो, तो मतलब तमीज से बात करनी चाहिए। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो अभी बता रहे हैं कि शेर को गुस्सा आ गया। ठीक है, क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि उसने कहा कि एक तो तू मतलब मुझे सोने नहीं दे रही सकून से, और मैं तुझे अगर समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि दूर हट जा, तो मुझसे कह रही है कि ऐसे भाषा में बात करते हैं, नहीं जबान चला रही है मेरे सामने। तो उसको डांटने लगा शेर, और कहा कि जल्दी से चुप हो जा, वरना वरना मतलब वो कुछ कहता आगे, इससे पहले ही मक्खी ने कहा, वरना क्या कर लोगे? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी? चलो हिम्मत तो आ जाओ, ज़रा मुकाबला कर लेते हैं। अब आप बताइए ज़रा, मक्खी और शेर का कोई मुकाबला हो सकता है क्या? यानी मक्खी इतनी छोटी, शेर इतना बड़ा, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी मुकाबला जब भी होता है तो हमेशा बराबरी के लोगों में होता है। यानी बहुत छोटे और बहुत बड़े में कभी भी मुकाबला नहीं हो सकता है। तो बड़ों बड़ों में मुकाबला होगा या छोटे छोटे में मुकाबला होगा? शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। तो यानी आप देख रहे हैं, देखिए फर्स्ट यहाँ पर जो फर्स्ट में यूज़ हुआ है ना, आग बबूला हो उठा। आग बबूला मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ये मुहावरा है ना। आग बबूला हो उठना यानी बहुत गुस्सा आना। तो जब उसको बहुत गुस्सा आया तो उसने पंजा मारा, मक्खी के पंजा मारा, लेकिन मक्खी उसके कान पर बैठी थी। तो मक्खी तो उड़ गई, उसका पंजे जो होते हैं वो शार्प होते हैं, उसके पास नेल्स बहुत शार्प होते हैं उसके। तो उसके जो पंजे से जो है क्या हुआ, उसके कान पे लग गई। उसका पंजा उसके कान पे लग गया, तो उसमें से खून निकलने लगा, मतलब छिल गया वो। फिर उसके बाद दोबारा आप उसने क्या करा, नाक पे बैठ गई उसकी। अब उसने नाक पे पंजा मारा तो उसकी नाक छिल गई। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद माथे पर बैठ गई, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। तो जहाँ जहाँ वो बैठती थी वो पंजा मारता रहा, लेकिन एक्चुअल में वो उड़ जाती थी और चोट उसी की खुद की, शेर के लग जाती थी। तो अब कह रहे हैं शेर पंजा मारता जाता, खुद को घायल करता जाता। ठीक है ना, शेर ने पंजा मारा और वो अपने आप को ही घायल करता गया। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। तो आखिर में जो है ना शेर हार गया। हार से मतलब ये ऊब गया, यानी बोर हो गया वो, क्योंकि काफ़ी चोट लग गई उसके और नींद भी उसको बहुत आ रही थी। तो उसने जो है ना कहा, चलो ठीक है तुम जीती, मैं हारा, ठीक है, चलो बस अब खेल ख़त्म करते हैं। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो यानी अब देखिए, ये अब यहाँ पर जो है ना मक्खी घमंड में आ गई है, उसको लगा कि उसने जंगल के राजा शेर को हरा दिया। ठीक है, तो वो अब आगे चलती है, आगे पहुँचती उड़ती उड़ती, तो वहाँ पर जाकर के देखती है एक हाथी आ रहा होता है।
तो उस हाथी को देखकर कहती है कि चलो मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है और अब से जंगल में मेरा ही राज चलेगा। तो हाथी को जो है ना इस बात पर वो दिल में सोचता है कि इस पागल मक्खी से मैं क्या बहस करूँ, ठीक है। वो उसको मान लेता है और प्रणाम करके वहाँ से चलता बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या कर रहा है हाथी ने। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मन मन मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे वो लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो यानी हाथी ने क्या करा, हाथी ने सोचा बहस में क्या पड़ना है इससे, ठीक है। तो उसने सूंड उठाई अपनी, प्रणाम किया उसको और आगे चले गया। ये सारा का सारा खेल जो है लोमड़ी देख रही थी एक दूर से। तो अब जब लोमड़ी जो है ना मुस्कुराने लगी अंदर ही अंदर, इतने मक्खी जो लोमड़ी से के पास पहुंची, लोमड़ी से कहने लगी, अरे वो लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। प्रणाम यानी नमस्ते करो, है ना, सैल्यूट करना एक तरीके से। तो और साथ में ये भी बताया कि मैंने बड़ा, मतलब उसको लगा कि उसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है, तो तुम भी मुझे प्रणाम कर, क्योंकि ये चीज़ उनके सामने। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, यानी लोमड़ी ने प्रणाम कर लिया उसको, नमस्ते कर लिया, उसके बाद बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। अब उसने क्या करा, देखिए लोमड़ी अपनी चालाकी के लिए मशहूर होती है ना। तो उसने क्या करा, उसने कहा कि धन्य हो, यानी बहुत ज़्यादा आप महान हैं, बहुत धन्य हैं आप भी, आपका परिवार भी, आपका जीवन भी, आपके माता पिता भी, है ना, सारी बातें ठीक है, और मैंने आपको प्रणाम भी कर लिया, यानी मैं आपकी इज्जत करती हूँ। लेकिन मक्खी रानी, वहाँ पर एक मकड़ी है जो कि आपको जो है ना गाली दे रही थी, ज़रा आप उसको सही करो। उसको पता नहीं कि आप कितनी ताकतवर हैं, कि आपने जंगल के राजा को भी हरा दिया, हाथी को भी हरा दिया, है ना। तो आप ज़रा उसको खबर लो ज़रा उसकी। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। अब देखिए मक्खी घमंड में है ना फिलहाल, तो वो कहती है कि अच्छा जी, ऐसी बात, मुझे गाली बकी उसने, अभी उसको सही कर देती हूँ ज़रा, है ना, चुटकी बजाते ख़त्म कर दूँगी, यानी फ़ौरन, इतना कोई मुश्किल काम नहीं, ज़रा सी देर में ख़त्म हो जाएगी वो। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती हुई। अभी कह रहे हैं कि कहते हुए मक्खी जो है मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई, यानी उसकी तरफ गई उसको मारने के लिए, लेकिन उसके जाले में फंस गई। जब वो जाले में फंस गई तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जितनी वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी उतनी ही ज़्यादा वो उसके अंदर फंसती चली जा रही थी। वह थक गई और हार गई, ठीक है। ये देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती गई, यानी ये सब देख करके लोमड़ी जो है मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई, क्योंकि लोमड़ी को लगा कि चलो अब इसको उसके किए की सज़ा मिल गई, है ना। अब क्या हुआ होगा आगे, मे बी के मकड़ी ने उसको खा लिया हो, ये हो सकता है कि वो जाल में फंसे फंसे मर गई हो, है ना, ऐसे ही कुछ हुआ। तो इस कहानी की जो आपके राइटर हैं वो है योगेश जोशी, ठीक है। आप देख लेते हैं इसमें क्या कार्य करना है। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी, छोटी सी कहानी थी ये। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ स्पेशल है, कोई भी स्पेशल पावर है, या कोई भी चीज़ अगर अच्छी है तो उस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम घमंड करते हैं तो वो चीज़ हमसे छिन जाती है, या फिर वो चीज़ जो हमें फ़ायदा पहुँचा रही होती है वो हमें नुकसान पहुँचाने लगती है। तो घमंड अगर हम करेंगे तो इससे नुकसान हमारा ही होगा, ठीक है। ना किसी को हमें नीचे समझना चाहिए और ना ही घमंड करना चाहिए। अब देखिए इसका कार्य कहाँ से स्टार्ट है, कैसी लगी कहानी, ठीक है, ये इसकी हेडिंग है। उसके बाद आप देखिए, कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों। यानी ये प्रश्न एक हो गया आपका कि आपको कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा है, वो रीज़न पूछ रहे हैं क्यों अच्छा लगा है, ठीक है। चाहे मकड़ी हो, चाहे मक्खी हो, चाहे लोमड़ी हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, जो भी आपको अच्छा लगा उसका रीज़न देना है आपको, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। अब ये कह रहे हैं कि जब मक्खी जो है वो मकड़ी के जाल में फंस गई तो फिर क्या हुआ होगा, अंदाजे से आपको बताना है ना। तो ये क्वेश्चन है, जब आप बुक में इसको करेंगे, कॉपी में करेंगे अपनी, तो लेसन का नंबर, लेसन का नाम, उसके बाद ये हेडिंग बना करके स्टार्ट करिएगा, है ना। तो पहले क्वेश्चन लिखिएगा, फिर आंसर लिखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसका पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, मुझे कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, है ना। लोमड़ी लगी, हालांकि वो बहुत चालाक होती है, लेकिन क्यों अच्छी लगी, क्योंकि उसने अपनी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसा दिया, फंसाकर मक्खी के घमंड को तोड़ दिया, ठीक है ना। यानी वो बहुत घमंडी हो रही थी, अगर उसको सज़ा नहीं मिलती तो फिर वो उसका घमंड और बढ़ जाता, तो इसलिए उसको सज़ा दे दी उसने, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला क्या था कि वो पूछ रहे थे कि अगर वो मक्खी जो है मकड़ी के जाल में फंस गई तो उसके साथ क्या हुआ होगा, है ना। तो अब हम अंदाजे से बता रहे हैं कि मक्खी जाल में फंसकर थक गई होगी और मकड़ी ने उसे मार डाला होगा। तो ये इसके पॉसिबल आंसर्स हैं। अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप अपने पास से लिख सकते हैं, बस स्पेलिंग करेक्ट लिखिएगा, ठीक है।
अगला देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग है कहानी का नाम। कहानी का नाम में पहला जो प्रश्न है वो है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसे क्या क्या नाम हो सकते थे, उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अभी हमारा जो चैप्टर का नाम है क्या, शेखीबाज मक्खी, यानी मक्खी को सोच कर रखा गया है। कह रहे हैं अगर मक्खी को ध्यान में रखते, अगर किसको ध्यान में रखते, लोमड़ी को या शेर को, तो फिर कहानी का क्या शीर्षक बनता, यानी क्या टाइटल बनता कहानी का। ठीक है, देखिए ज़रा क्या बन सकता था। इस कहानी का नाम हो सकता था चालाक लोमड़ी, शेर और लोमड़ी कौन है बुद्धिमान, शेर हारा मक्खी से। ठीक है, तो यानी इसके अंदर क्या हो गया, शेर और लोमड़ी के बेस पर ये तीनों टाइटल्स रखे हुए, तो ये तीनों आप लिख सकते हैं इसके अंदर। अगला प्रश्न है, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। यानी कह रहे हैं कि जैसा अभी इन्होंने कहा मक्खी के नाम पर आपको शीर्षक बनाना है, फिर उन्होंने मतलब अगर मक्खी के नाम पर तो शीर्षक बना हुआ है ही ऑलरेडी, शीर्षक यानी टॉपिक या टाइटल, लेसन का नाम। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आपको लोमड़ी के नाम पे बनाना है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि या फिर शेर के नाम पे, है ना। लेकिन अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको किसी भी पात्र यानी किसी भी रोल प्ले जो कर रहा है, ना तो हाथी, ना शेर, ना मक्खी, ना मकड़ी, ना लोमड़ी, इनके अलावा आपको किसी के नाम पर आप चैप्टर का नाम रखना है। ठीक है, तो लेकिन घटना में आप लिख सकते हैं, यानी घटना यानी कोई जो सिचुएशन इसके अंदर दे रखी है ना, उसके बेस पर आप नाम लिख सकते हैं। तो देखिए ज़रा क्या नाम है। एक तो ये हो सकता है एक घमंडी की हार। ठीक है ना, हालांकि इसमें मक्खी का जिक्र है लेकिन उन्होंने बताया नहीं, बस ये लिखते हैं एक घमंडी की हार। इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं शक्तिशाली से बुद्धिमान बड़ा, यानी अगर हमारे पास ताकत है और हम बेवकूफ़ हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, है ना। तो शक्तिशाली से जो बड़ा होता है वो बुद्धिमान होता है, अक्लमंद होता है। ठीक है, अगला देखिए, शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो, यानी जब ये कह रहे हैं शेर को कच्ची नींद से जगाया होगा, बहुत तेज़ वो नींद में होगा, तो वो आग बबूला हो गई ना, गुस्सा आ गया उसको। अगर आपको कोई तेज़ गहरी नींद से जगाए तो फिर आप क्या करते हैं, है ना। जब कोई गहरी नींद से मुझे जगाता है तो मैं गुस्सा होता है होती हूँ और मुंह फुलाकर बैठ जाता है जाती हूँ और किसी से बात नहीं करता है करती। ठीक है, यानी अब यहाँ पर देखिएगा करता जो है वो लड़के लिखेंगे, करती लड़कियाँ लिखेंगी, ध्यान से लिखिएगा। जब कोई मुझे गहरी नींद से उठाता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है ना, और मुंह फुलाकर बैठ जाती हूँ। मुंह फुलाकर बैठना है ना, गुस्सा हो जाना, यानी किसी से बातचीत ना करना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, तुम क्या करते करते उब जाते हो। उब जाना यानी बोर हो जाना, है ना। किसी काम से जब हम बोर हो जाते हैं तो फिर उस काम में हमें मज़ा नहीं आता। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन सा काम करते करते उब जाते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिस भी काम से आप उब जाते हैं। मैंने क्या लिखा है इसके अंदर, मैं अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाते मनाते उब जाता या जाती हूँ। ठीक है, यानी वो इतनी बार उठते हैं मुझसे कि मुझे बार बार उनको मनाना पड़ता है, उससे मैं बोर हो जाती हूँ उनको मनाते मनाते। ठीक है, अगला देखिए, इसमें से ना ये वाले आपको दोनों पार्ट मैंने करवा दिए हैं, ये थर्ड वाला कट कर दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं करना आपको। अभी जो हमने पीछे मैंने आपको काम बताया है वो वाला काम आपको अपनी कॉपी में करना है, हिंदी की। ये वाला काम देखिए, इसमें क्या करना है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। ठीक है, तो देखिए सभी के अपने अपने काम होते हैं, कोई खेलता है, कोई सोता है, कोई टीवी देखता है ना। तो अब आप देखिए अक्सर आप क्या करते हैं, तो मैंने लिखा है आराम या स्कूल का गृह कार्य करते हैं, यानी जब स्कूल आते हैं आप लोग तो तब आप खाना वाना खाकर फिर काम करने बैठ जाते हैं, या फिर आराम करते हैं, थोड़ी देर लेट जाते हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए सो भी जाते हैं कभी कभार। कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी टीवी देखते हैं या देखती हूँ, देखता हूँ या देखती हूँ, है ना। लड़के लिखेंगे देखता हूँ, लड़कियाँ लिखेंगी देखती हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला आप देखिए, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। अब शेर ने क्या खाया होगा भोजन में, भाई शेर तो मांसाहारी जानवर है, यानी वो मांस खाता है, और वो हैवी जानवर तो पका के भी नहीं खाएगा, तो कच्चा ही तो खाएगा। तो अब देखिए लिखा है किसी जानवर का कच्चा मांस, किसी भी जानवर का उसने कच्चा मांस खाया होगा। और वो पूछ रहे हैं कि आप क्या क्या खाते हो, तो हम क्या क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी इत्यादि, है ना। हम ये सब चीज़ें खाते हैं, या इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आप खाते हो आपको पसंद हो वो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद ये हेडिंग है आपकी अगली वाली, किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ना फर्स्ट पिक्चर देखिए, फर्स्ट पिक्चर के अंदर यहाँ पर मक्खी है और शेर है ना। लेकिन डायलॉग बॉक्स जो है वो किसके आगे बना हुआ है, मक्खी के, यानी मक्खी बोल रही है अब यहाँ पर। तो क्या बोला था मक्खी ने, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, है ना। यानी आपके जो आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, ऐसा अच्छा लग रहा है कि आप एक राजा होकर इस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगली वाली हेडिंग देखिए, आप पिक्चर देखिए, सॉरी।
अगली पिक्चर के अंदर डायलॉग बॉक्स शेर के आगे बना हुआ है, तो शेर क्या कह रहा होगा, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस पिक्चर के अंदर भी डायलॉग बॉक्स किसके आगे बना हुआ है, मक्खी के आगे बना हुआ है। अब वो किससे बात कर रही है, हाथी से बात कर रही है। तो क्या कह रही होगी, ए हाथी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इस पिक्चर के अंदर भी डायलॉग बॉक्स किसके आगे है, मक्खी के आगे है। वो किससे बात कर रही है, लोमड़ी से। तो क्या कह रही है, ए लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए लास्ट पिक्चर है ये, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डायलॉग बॉक्स बना हुआ है लोमड़ी के मुंह के आगे, यानी लोमड़ी बात कर रही है, मक्खी रानी वो मकड़ी आपको गाली दे रही थी, ज़रा उसकी खबर तो लो। तो यानी इसने ये कहा है ना। तो ये आपका पिक्चर वाला काम भी हो गया, ये सब आपको बुक में ही लिखना है। ठीक है ना, आगे देखते हैं अब क्या है, कौन क्या, ये हेडिंग है आपकी। कहानी के हिसाब से बताओ, कहानी के हिसाब से आपको बताना है घमंडी, चतुर, समझदार, डरपोक, सबसे चतुर, आलसी, ये कौन कौन है ना। तो घमंडी कौन है, मक्खी है, क्योंकि उसको घमंड है कि वो बहुत ताकतवर है ना। चतुर कौन है, लोमड़ी है, उसने बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ करवा दिया। समझदार कौन है, हाथी है, उसने बहस ही नहीं करी। डरपोक कौन है, शेर, क्योंकि वो उसने कहा कि मैं तुमसे हार गया हूँ, है ना। सबसे चतुर कौन है, लोमड़ी है, उसने हराया है मक्खी को। आलसी कौन है, हाथी है, यानी उसने बहस करने की सोची है। अब अगली हेडिंग है चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना, है ना, यानी कोई भी काम बहुत जल्दी कर लेना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। तो यहाँ पर आप अपने कोई से भी काम जो आप चुटकी बजाते ही कर लेते हैं वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, है ना। मैंने कुछ लिखे हैं, वो देखिए ज़रा क्या लिखे हैं मैंने, देखिए ज़रा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं चुटकी बजाते ही अपने बालों में कंघा कर लेता है लेती हूँ, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ जाता है जाती हूँ, अपने जूतों के फीते बांध लेता है लेती हूँ, है ना। तो ये मैंने कुछ 3-4 काम लिख दिए हैं, बाकी आप लिख सकते हैं अपने पास से, ये भी लिख सकते हैं और अपने पास से ऐड भी कर सकते हैं, जो भी आप काम बहुत जल्दी से कर लेते हैं चुटकी बजाते हैं, है ना। तो जो बॉयज़ हैं वो लेता लिखेंगे और जो गर्ल्स हैं वो लेती लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है कि अब तुम अपनी टोली बनाओ। ठीक है, ये सब आपको नहीं करना है, इसको कट कर दीजिए। आगे का काम देखिए ज़रा क्या है आगे वाला प्रश्न में क्या कह रहे हैं, रास्ता ढूंढो, इसकी हेडिंग है रास्ता ढूंढो। क्वेश्चन है, ये मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर उसे सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 रास्ते हैं। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा रास्ता होगा, इन पाँचों में से कौन सा रास्ते पर सबसे ज़्यादा जाले हैं। तो ये आप चेक कर लीजिएगा खुद, मैंने चेक कराया तो इसका आंसर ये आ रहा है कि चौथे वाले रास्ते पे सबसे ज़्यादा जाले हैं। कितने हैं, 8 जाले हैं। तो इसको आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगली हेडिंग है भाषा की बात। भाषा की बात यानी देखिए क्या करना है इसके अंदर, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताना है। अपने ढंग से लिखकर बताना है यानी कुछ चेंज करके लिखना है ना, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जैसे शेर आग बबूला हो उठा, तो क्या होगा इसका, ये शेर को बहुत गुस्सा आ गया, है ना। उसकी ज़रा खबर लो ना, यानी उससे ज़रा पूछो सही उसने ऐसा कैसे कहा। तीसरे में देखिए, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ, है ना, यानी उस मकड़ी को तो मैं जान से मार दूंगी, इस तरीके से कुछ होगा। फिर है यहाँ पर कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो यानी यहाँ पर ये कहना चाह रही है मक्खी शेर से कि जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें अच्छी कहाँ लगती है ना, इस तरीके से। देखिए मैंने सेंटेंस लिख रखे, ये आपको देख कर लिखने का, कॉपी में ध्यान से लिखिएगा। देखिए फर्स्ट वाले का क्या लिखा है, शेर को बहुत गुस्सा आ गया, है ना। सेकंड वाले का लिखा है, उसको ज़रा सबक तो सिखाओ। थर्ड वाले में, उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में ख़त्म कर देती हूँ। क्षण भर में यानी वही चुटकी बजा करके 1 सेकंड में, है ना। फोर्थ है, जंगल के राजा को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो ये 4 सेंटेंसेस है। पहले आप वाले सेंटेंस लिखेंगे, फिर उसके बाद ये वाले लिखेंगे कॉपी में, ठीक है, ताकि चेंज पता चले कि क्या चेंज है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ते मंडराते। तो इसके अंदर क्या करना है, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। मंडराना मतलब उड़ना, तो जानते ही हैं आप। मंडराना मतलब ऐसे चारों तरफ घूमते रहना किसी चीज़ के। तो फर्स्ट है जलते बल्ब के आसपास, है ना। जलते बल्ब के आसपास इसको देखा है परवाना और टिड्डे। फिर है खेतों में, खेतों में कौन होते हैं, जुगनू, मक्खी, है ना। इकट्ठे पानी के ऊपर कौन, मच्छर और कीड़े वगैरह उड़ते रहते हैं छोटे छोटे से। फूलों पर भंवरा, तितली। कचरे के ढेर पर मक्खी, मच्छर। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी, मधुमक्खी। ठीक है, ये आपको बुक में करना है। जो काम बुक में फिल हो सकता है, यानी जो मैंने बुक में फिल कर रखा है बुक में करेंगे, बाकी सारा काम कॉपी में करेंगे हिंदी की। लेकिन काम बहुत ध्यान से करिएगा, मिस्टेक्स मत कीजिएगा। और ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है,
इसको आप पढ़ कर दीजिए। तो चैप्टर आपका यहीं तक है, चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा, चैप्टर भी, स्टोरी भी और इसका जितना भी कार्य है वो भी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।